नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव। अभी हम बात करेंगे कल जिस प्रकार से पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ है और पटना के एडीएम के सिंह ने जिस प्रकार से अमानवीय व्यवहार किया है, बल्कि राष्ट्र ध्वज का भी अपमान किया है। इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं राहुल राज जी, जो भाजपा के पटना महानगर के उपाध्यक्ष भी हैं। राहुल राज जी, कल की घटना पर क्या कहेंगे? सबसे पहले आर लाइव देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है, और जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं या हमको जानते हैं उनको सब लोग को प्रणाम कर रहा हूं। कल का जो ये घटना हुआ है, ये निश्चित तौर पे बहुत निंदनीय घटना है। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा लोगों से, क्या जो आज सरकार बनी है तेजस्वी जी की और नीतीश कुमार की, ये वही तेजस्वी कुमार ना है जो सरकार जब ये विपक्ष में थे तो इन्होंने कहा था कि मेरा पहला जो दस्तखत होगा या जो मेरा पहला साइन होगा वो 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने का काम करे। ये तो पूरे बिहार के लोगों ने देख लिया। उनका पहला जो दस्ताक्षर चला है उससे उन्होंने Z+ सिक्योरिटी ली है, और उनका पहला जो एक्शन रहा है वो अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज। राहुल राज जी, इस मुद्दे पर भी हम आएंगे। 10 लाख आप बात कर रहे हैं रोजगार का, आपके प्रधानमंत्री ने किया था 2 करोड़ प्रति वर्ष। उन्होंने क्या हुआ? यदि उस पर आप आएंगे तो जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारते। उस पर भी आएंगे अनिल भैया कि उन्होंने कहा, ये नहीं कहा था कि मैंने पहला हस्ताक्षर चलाऊंगा तो मैं नौजवानों को नौकरी दूंगा। या तो आपने क्लियर कर दिया होता कि मैं 5 साल के दरमियान नौजवानों के प्रति जो आप जब विपक्ष में थे तो ऐसी सी बातें करते थे, हिंसा फैलाते थे कि जो ये लोग हैं ये हिंदू विरोधी लोग हैं, ये हैं वो हैं। कल आप देखने का काम किए होंगे, SDM थे क्या? वो हिंदुस्तान के लोग नहीं है क्या? हाथ में बच्चा तिरंगा लिए हुए हैं। एडीएम के सिंह ने जो किया उसकी हर जगह भर्त्सना हो रही है, लेकिन अभी तक उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आपने जो रोजगार की बात की उसमें आपके प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 15 लाख लोगों के अकाउंट में आएगा, और बाद में इसे जुमला करार दिया गया। तो पलटू राम अगर किसी का नाम दिया तो लालू प्रसाद यादव ने, और जुमलेबाजी का अगर नाम दिया जाएगा तो आप समझ सकते हैं किसको दिया। ना, वो ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है वो निश्चित तौर पे लोगों के प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि उन्हें किसी परिवार के लोगों से मतलब नहीं है। नंबर 1 बात, वो लोगों के लिए सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपने बेटे को देश का गृह मंत्री बना देंगे, ये बना देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री के बात पर आ रहे हैं तो यही बीजेपी जब 50 पैसा जब पेट्रोल का दाम बढ़ता था, 50 रुपया गैस का दाम बढ़ता था, तो आपको याद होगा हंगामा, और आपके राज्य में सबसे ज्यादा महंगाई त्रस्त है। महंगाई तो आज बिहार की जनता को खुश होना चाहिए ना। अगर देश के लोग अगर परेशान है तो आज बिहार के लोगों को खुश होना चाहिए। आज सुबह से आप देख रहे हैं कि प्रतिदिन अपराध का रेशियो बिहार में बढ़ रहा है। क्या हुआ? महागठबंधन की सरकार आने से क्या हुई है? आप देखने का काम कीजिए ना सर। नीतीश कुमार को जो अभी 10 दिन पहले आपके साथ थे तब सब ठीक था, और जैसे ही नीतीश कुमार ने पलटी मारा आपके लिए बुरा हो गया। सर, पिछली बार भी आप लोग को छोड़ के गए, फिर आपके साथ 17 में मिले, नीतीश कुमार ठीक हो गए। आपकी जो स्थिति हो गई है बीजेपी की कि कोई क्राइम करके आए और गंगा नहा लिया, ऐसा कुछ नहीं है सर। आज आप देख लीजिए, जिस दिन से तेजस्वी जी और नीतीश जी की सरकार बनी है उसके बाद आप देख लीजिए अगले दिन से क्या होने का काम हो गया। यहीं आपके बगल में शोरूम है, वहाँ पर आज हमारे दीघा विधानसभा में एक बुजुर्ग का दिन दहाड़े तलवार से हत्या कर दी जा रही है। प्रतिदिन सर, प्रत्येक जिले में 2-4 अपहरण हो रहे हैं, लूटपाट हो रहे हैं। क्या सर ये क्राइम का रेशियो बढ़ रहा है या घट रहा है? थाना के अंतर्गत जो हुआ है, कल भी एक घटना हुई है, आज भी हुई है, और आपको शायद जानकारी होगा कि शराब के साइड इफेक्ट, क्योंकि शराबबंदी के कारण युवा जो है। कहाँ शराबबंदी है सर? कहाँ शराबबंदी है? शराबबंदी वाले राज्य में तो कल तक आप भी थे। हम तो बोल ही रहे थे। आप मेरा पहले भी जाकर आप देख लीजिए था, हम लोग ने बोलने का भी काम किया है कि इसमें कुछ तरह का संशोधन किया जाए। हमने इंटरव्यू आप ही के आर लाइव में पहले भी दिया, आप चेक कर सकते हैं। हमने बोला था कि कुछ संशोधन होना चाहिए इसमें। आप बोलते हैं कि पूरा आप कल तक की जो स्थिति थी, आप लोग गुहार लगाने वाले नहीं, आप लोग सरकार में थे जी। सत्ताधारी दल के लोग गुहार नहीं लगाते हैं। सर हम लोगों ने गुहार नहीं, हम लोगों ने मांग किया था, क्योंकि हम भी उस गठबंधन के, तो दोनों के वो विचार से ही कुछ होता है, ठीक है ना सर? दोनों के विचार से ही होता है। आज देख लीजिए क्या स्थिति बना हुआ है। यानी कि मान लिया जाए कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं है, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री अपने तरीके से वो चला रहे हैं देश में, मतलब अपने राज्य में जो भी स्थिति बना हुआ है उसका जवाब दे नीतीश कुमार आके सीधा से। अभी भी हम कह रहे हैं कि नीतीश जी देखिए ये राज्य का क्या स्थिति बन गया है।
लेकिन क्राइम का रेशियो देखिए सर। राहुल राज जी, आपकी बात सही है, क्राइम बढ़ गया है, लेकिन हमारा सवाल फिर वहीं जाकर अटक जा रहा है कि कल जब आपके साथ नीतीश कुमार थे, नीतीश कुमार ने आज पहली बार आप लोगों को पलटे नहीं मारा है, दूसरी बार मारा है। जब पहली बार मारा उस समय आप लोग क्यों नहीं सचेत हुए? हम लोगों ने सचेत होकर बिहार में एक नया आयाम हम लोगों ने स्थापित किया। विकास का आप रेशियो देख लीजिए, यही आपका बगल में अटल पथ रह गया, एक से एक योजनाओं का शुभारंभ हुआ था। आप देख लीजिए उद्योग विभाग का क्या हाल था, उद्योग विभाग में तमाम कारखाने लगाने का हम लोगों ने, और फिर आप गलत जा रहे हैं, जनता को भ्रमित नहीं करें। उद्योग विभाग में शाहनवाज हुसैन ने मीटिंग के अलावा एक भी इन्वेस्टमेंट नहीं लाया है, हम आपको आंकड़ा बता सकते हैं। सर इन्वेस्टमेंट नहीं लाया, उन्होंने एक अच्छा आयाम हम लोगों ने स्थापित करना है। अभी सर 3 साल हम लोगों के पास थी, आज 22 चल रही है, 3 साल था। मैं आपको इस मीडिया के माध्यम से जो भी है आपको सर हम ये बताने का काम कर, 3 साल में उद्योग बिहार में अच्छा आयाम लाता, और केंद्र के द्वारा अनेकों योजनाएं बिहार को दी जा रही थी सर। अब बताइए बिहार के लोगों का विकास का, यानी नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं मान लिया जाए अपने गद्दी से प्यार है, उनको बिहार के लोगों से प्यार नहीं है। ये चीज आप समझिए, और हम आपको दावा के साथ कह रहे हैं कि कल के डेट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यदि फिर बीजेपी में आएंगे तो आप लोग उनके स्वागत में पल के बिछा कर बैठे। सर हम लोगों का अभी कहीं से कोई प्लानिंग नहीं है कि आप हमारे पास में आइए, लेकिन सर आप चलाइए, आप बिहार का सत्ता आप चलाइए, मुझे हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बिहार के लोगों को कष्ट नहीं होना चाहिए, बिहार के नौजवानों को कष्ट नहीं होना चाहिए, बिहार के लोगों को, बिहार के व्यापारियों को, आम शोषित लोगों को किसी प्रकार के कोई परेशानी दिक्कत नहीं होने चाहिए साहब। राहुल जी, बिहार में बीजेपी पूरे देश में इतनी बड़ी पार्टी है, आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, कई राज्यों में आपकी सरकार है, बिहार में एक चेहरा आप ऐसा नहीं ढूंढ सके इतने दिनों के शासनकाल में जिसको कि मुख्यमंत्री के रूप में आप लोग प्रोजेक्ट कर सके। सर समय आने दीजिए, समय का इंतजार कीजिए। अब कब समय? बिहार भाजपा तय नहीं करती है जी। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जहां जनता यहां पर डिसाइड करते हैं उसको क्या होना चाहिए, वो किसी परिवारवाद की पार्टी नहीं है सर। राहुल राज जी, वहां परिवार के लोगों का सत्ता नहीं चलता। पहली बार आप लोग सत्ता में आए जी, उस समय जो बच्चा जन्म लिया होगा वो 17 साल का हो गया होगा, और आप कह रहे हैं कि समय आने दीजिए। सर हम लोगों ने कभी उस वे में हम लोगों ने इंतजार नहीं किया, हम लोगों ने सोचा चलिए समय का इंतजार किया जाए। लेकिन अब आपको सर स्पष्ट है, आपके आर लाइव माध्यम के माध्यम से हम लोग बता देना चाहते हैं, आने वाले समय में जल्द ही बिहार का एक चेहरा होगा जो मुख्यमंत्री कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ेगा। कौन चेहरा होगा सर? अभी कैसे बोल दिया जाए आपके बीजेपी में छोड़ दिया जाए तो सुशील मोदी के अलावा कोई नहीं है, और सुशील मोदी भी साइड थे, अचानक से जब सरकार गई है तो सुशील मोदी का चार्ट भी नजर आ रहा है। सर बताते हैं, हम माननीय सुशील मोदी जी हम लोगों के अभिभावक हैं, और उन्हीं से बहुत कुछ सीखने का हम लोग प्रयास करते हैं, और आजीवन सीखने का प्रयास भी करेंगे। और एक बात को सर समझ लीजिए, जो भी होगा बिहार भाजपा तय करेगी, बहुत अच्छी तय करेगी। राहुल राज जी, आप एक चीज मानेंगे कि बिहार बीजेपी ने गलती की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दोबारा लेकर? नहीं, कोई गलती नहीं की, क्योंकि हम लोग का कमिटमेंट हो चुका था। हम लोग के प्रधानमंत्री और अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी सब लोगों ने एक मन बना लिया था कि हम लोगों ने, हमारा कम सीट हो या ज़्यादा सीट हो उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, हम लोगों ने नीतीश कुमार जी के ऊपर अंधविश्वास कर तो वही बात उनको हम लोगों ने अपना समर्थन दिया। और हम लोगों का सर अगर सत्ता से कोई लोभ होता तो हम लोग उस समय भी, हम लोग जब अधिक सीट आई तो हम लोग कहते कि नहीं मुख्यमंत्री हम लोग रहेंगे, तो उस अवस्था में नीतीश कुमार क्या कहते? सही बात है। लेकिन हम लोगों को चिंता बिहार के लोगों की थी, बिहार के विकास की चिंता थी, बिहार के नौजवानों की चिंता थी, इसलिए हम लोगों ने कहा कि सरकार हमारी रहे। मुख्यमंत्री कोई बहुत बड़ा चीज नहीं होता है, मुख्यमंत्री कोई भी हो, लेकिन बिहार के लोगों का काम होना चाहिए, नौजवानों का काम होना चाहिए ना कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को साथ लेकर आपकी गलती हुई। गलती तो इस बात को आज हम लोग मान रहे हैं कि वो गलती ये नहीं हुई कि हम लोग को सत्ता चली, इस बात का दुख नहीं है सर। लेकिन भैया हम लोगों को इस बात का, गठबंधन के उम्मीदवार हो जाते हैं नीतीश कुमार तो आप 2 अंक में नहीं पहुंचेंगे लोकसभा के चुनाव में बिहार में। आप एक बात सर आप लिख लीजिए, पूरे बिहार की जनता जानती है सर, कहने की आवश्यकता नहीं है। आज बिहार में जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार जो हम लोग पलटू चाचा के नाम से उनको जानते हैं, उनको अगर 20 में 19 सीट आई है ना सरकार, तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के कारण आई है। आप सर 2024 आने दीजिए। 2024 में आपको क्या करना? आप सर 2024 में सर आप कितने सीट सर यहाँ आप सर मेरा डिबेट लेंगे और मैं यहाँ से बोल के जा रहा हूँ सर। कितने सीट है? अब हम क्या बोले, जमानत जब्त होने वाली है सर, आप देख लीजिए। 30+ एकदम सर, जमानत जब्त होने वाली है। नीतीश कुमार की जमानत जब्त होने वाली है। 19 सीट सर 2 डिजिट होता है, वो 1 डिजिट सर संभालते हैं। महागठबंधन के उम्मीदवार अगर हो जाते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री पद के दावेदार महागठबंधन की ओर से, तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के लिए काफी बड़ी समस्या। कोई सर समस्या नहीं है सर, आपको सर स्पष्ट भाषा में बताते रहना चाहता हूँ।
RCP सिंह जिस व्यक्ति का नाम है वो नीतीश जी के ही पार्टी में रह चुके हैं। RCP सिंह तो आपके एजेंट के तौर पर बताया जा रहा है। कुछ एजेंट नहीं है, कल तक नीतीश जी के थे तो वो नीतीश जी करीबी थे, आज हमारे एजेंट हो गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू का बयान है। ऐसा कुछ नहीं है। ललन बाबू जी बहुत कुछ बात बोलते हैं, हमको समझ में नहीं आता है वो क्या क्या क्यों बोलते हैं और किस अवस्था में बोलते हैं। ललन बाबू जी RCP सिंह बोले हैं कि नीतीश कुमार जी 9 जन्म तक देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। तो नीतीश कुमार जी को बहुत नज़दीक से जानते, हो सकता है उनके बारे में बहुत अच्छी। चलिए ठीक है, आज ललन सिंह का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि पत्रकार जो है उनको शराब नहीं मिल रही है, इसलिए मुख्यमंत्री जी के खिलाफ खबर चला रहे हैं। अब ये बताइए सर, अगर पत्रकार अगर सही चीज़ दिखाती है, पत्रकार अगर सही चीज़ दिखाती है कि यहाँ 2 बोतल, नीतीश कुमार जी को लग रहा है ना कि देश बिहार जो हमारा जो राज्य है ना, यहाँ टोटल क्राइम हो जाए, उनको कोई लेना देना नहीं है, किसके घर में कौन मर्डर हो रहा है, पर कोई मतलब नहीं। लेकिन दारू का कोई बात कर देगा ना तो उनको लगता है कि एकदम पूरा एकदम डिप्रेशन में चले जाता है। ये साहब मान लीजिए अभी से भी कि आपका जो शराबबंदी है ना, इस R लाइव के माध्यम से बताए, वो पूरी तरह से फेलुअर है। ये फेलुअर आज हुआ या आपके शासनकाल में भी था? सर फेलुअर था, इस बात को हम लोग मानते हैं। से मीडिया इस बात को कह रहा है हम कि सर आपके बातों से डिलीवरी हो रही है। एकदम सर आपके सर R लाइव में सर हमने आपके सर बयान दिया, आप सर इसको जाकर सर चेक कर सकते हैं। हमने बोला था कि शराबबंदी को सर उसमें कुछ सुधारकरण की आवश्यकता है। चलिए, महागठबंधन के मंत्रियों के जो कारनामे सामने आ रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा, 2 दिन पहले की बात है, जिस प्रकार से सुरेंद्र यादव ने बोला, हालांकि कैमरा के सामने हम उस शब्द को नहीं बोल सकते हैं सर, इस पर क्या कहेंगे? क्या जंगल राज की पुनरावृत्ति हो रही है? आ गई है, आई नहीं आ गई है सर, जंगल राज आ गया, एकदम आ गया है सर। लोग डर रहे हैं। आपको डर लग रहा है? एकदम सर, हमको सर अब डर लगने लगा है कि हम लोग जैसे आदमी यहाँ सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं अपने आप को। लग रही है कि कब लूटपाट की घटना हो जाएगी। आप इतना मोटा सोना का चेन पहन के घूम रहे हैं तो ये सुशासन में ही संभव है। अब तक पहन के घूम रहे थे, लेकिन हमको नहीं लगता कि 2-4 दिन के बाद हम पहनने जा रहे हैं। इसको आप खोल देंगे सर। चलिए, हमको डर लग रहा है। आपको डर लग रहा है? जी, अब हमको डर लग रहा है। डर लग रहा है। आखिरी सवाल है कि जिस प्रकार से गया में मंदिर में जाने को लेकर के सुशील मोदी ने कहा है कि मुस्लिम को मंदिर में नहीं जाना चाहिए था, इसे लेकर के जो बयानबाजी तेज हो गई है, इस पर क्या? ये निश्चित तौर पे गलत चीज़ हुआ है सर, नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए। हम लोग सब चीज़ से सर समझौता कर सकते हैं, लेकिन अपने धर्म से भी सर क्यों? मंदिर में तो कोई जा सकता है सर। वहाँ पहले से सर लिखा हुआ है कि मुसलमान समाज के लोगों को जाना यहाँ मना है, तो वो चीज़ करने की क्या आवश्यकता थी सर? हमको तो लगता है सर ये लोग पूरा तरीका से सर हिंदू सर विरोधी लोग हो चुके हैं, हिंदू को ये लोग देखना नहीं चाह रहे हैं। आज मुझे डर सर लग रही है। हम तो सर कल जो देखे हैं प्रताप ADM साहब का, अब झंडा जो व्यक्ति लिया है क्या करे? वो पाकिस्तान का झंडा लेकर है क्या? तब उसको अब छोड़िएगा क्या? नहीं, तेजस्वी यादव ने तुरंत कार्रवाई की बात की। सर कहाँ कार्रवाई हुआ सर? नहीं, निश्चित तौर पर सर कार्रवाई नहीं होगा सर। जिस दिन कार्रवाई होगा सर उस दिन आप बोलिएगा सर कार्रवाई नहीं होगा। कार्रवाई होगा तो मानेंगे ना कि जंगल राज नहीं है। कार्रवाई होगा तो मानेंगे कि लोग व्यवस्था सही से चल, लेकिन कार्रवाई होगा ही नहीं सर। मैं जानता हूँ नहीं होगा। वो चाहते हैं, वो जो बात सर जो भ्रम सर फैला रहे थे ना नौजवानों में कि ये लोग विरोधी हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आप लोगों को नहीं करेंगे। आज नौजवान सर बेहाल है, नौजवान। चलिए राहुल राज जी, हमने आखिरी सवाल कहा था, लेकिन आपसे बातों में लंबा सिलसिला चल गया है, इसलिए ये निश्चित तौर पर आखिरी सवाल है कि बीजेपी जब सब तरफ से थकती है तो उसे हिंदुत्व की याद आती है। हिंदुत्व सर देखिए, एक बात बताते हैं आपको सर, एक इंटरव्यू सर याद होगा सर आदित्यनाथ योगी जी का। हम लोग सर सर्वधर्म को मानने वाले, सभी धर्म के लोगों को मानने वाले, लेकिन सर अपनी आस्था सर अपने जगह पे होती है सर। हमारी आस्था अपने जगह पे है सर। मैं मंदिर सर जाना पसंद करता हूँ। हर लोगों के सर आपने सर माथा पर सर टीका किया नहीं करते, आपका भी सर आस्था कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है सर। हम अपने आस्था से सर समझौता नहीं कर सकते हैं सर। आपका धर्म है सर, आपके धर्म में हम लोग कोई रुकावट नहीं कर रहा है, लेकिन हमारे भी हमारे सर धर्म में कोई आएगा तो सर उसको भी हम लोग बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं हैं। हम तो सर यही कहेंगे, हम लोग अपने धर्म से सर कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ राहुल राज जी, जो भाजपा के पटना महानगर के उपाध्यक्ष हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बिहार में जंगल राज की आहट हो गई है, जंगल राज आ गया है, और जिसके कारण इनको भय भी लग रहा है। आगे क्या होगा देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहें R लाइव के साथ।